में हम लोग ऐसा 10 तरीका बताएंगे जैसे आप अपना रिस्क को मैनेज सही तरीके से कर सकते हो ताकि अपना कैपिटल सेफ रहे। इफ़ यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेल यू विल बी ऑटोमेटिकली इन प्रॉफिट। सो कंसंट्रेट, फोकस ऑन योर कैपिटल प्रोटेक्शन। You will be definitely, if there is no loss on your portfolio, if you can check your loss, you can automatically comes to profit. Risk management बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। 10 तरीका मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए इस चीज़ में। तो पहला बात है आपका वॉल्यूम पे अपना कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम सही होना बहुत ज़रूरी है। लेवल तो कोई भी बता देगा, कौन सा स्टॉक भागेगा कौन सा गिरेगा सबको पता है, लेकिन एंट्री कब लेना है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट का राय लेना चाहिए, किस मोमेंट पे एंट्री लेना है। जैसे कि दोस्तों टाटा मोटर का लेवल हमने बाई बताया था कि 980 का कॉल टाटा मोटर का बाई बताया गया था, 30.20 का एबव बाई एंट्री दिया गया था। आज का दिन में वो हाई लगाया है 66 प्लस। तो ये जो टाटा मोटर का रैली हम लोगों को देखने को मिला, एंट्री कहाँ लेना चाहिए था मैंने अपना प्रीमियम ग्रुप में भी पोस्ट करा था, लेकिन उसमें गिने चुने एक दो बंदा का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर दूसरा बार एंट्री लेने में वो डर गया। तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट कि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है ना तो आप दोबारा एंट्री लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका अंदर में एक डर पैदा होता है। पहला बात तो है एंट्री लेने से पहले आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट का कारण फोमो जो चलता है दिमाग में, आप हाई में एंट्री ले लेते हो। अब जिस मोमेंट पे हाई में एंट्री ले लेते हो वो स्टॉक जब थोड़ा सा नीचे आता है तो आप डर जाते हो, स्टॉप लॉस बुक करके निकाल जाते हो। जैसे HDFC लाइफ आज का दिन में क्या हुआ था, HDFC लाइफ का एक बाई कॉल मैंने सुबह में बताया था कि 15 से 17 का बीच में एंट्री लेना है। HDFC लाइफ कॉल ऑप्शन 620 का कॉल ऑप्शन, लेकिन हुआ ये दोस्तों आज मार्केट का सेंटीमेंट में वो 16 रुपया लो बनाया है, एंट्री हम लोगों को मिल गया है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं कर पाया, वो 18 रुपया 70 पैसा भाग गया। तो बंदा ने क्या किया, 18 रुपया 70 पैसा में एंट्री ले लिया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा नीचे आया तो वो डर गया, 2 रुपया में उसका लगभग 22 रुपये का नुकसान देख के वो डर गया। लेकिन मैंने एंट्री बताया था 17 रुपीज़ में एंट्री अगर लेता और 15 रुपये में और एक लॉट अगर एवरेज कर लेता तो वो सही एंट्री होता। ये वीडियो उन लोगों के लिए, मेरा प्रीमियम ग्रुप का लेवल जिन लोगों को मैं प्रीमियम लेवल देता हूँ उन लोगों के लिए भी है। अपना रिस्क मैनेजमेंट जैसे 17 से 15 का बीच में अगर लेवल एंट्री बताया जाता है तो 17 में आप पहला लॉट ले लो, ठीक है। दूसरा लॉट कब लेना है, जब 15 आएगा तब। आपका 2200 रुपये ऑलरेडी लॉस दिखाएगा अपना पोर्टफोलियो में। डरने का कोई टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट में एंट्री ले रहे हैं तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। अगर ब्रेकआउट में एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा रखना पड़ता है कभी कभी, और ब्रेकआउट एंट्री में हमेशा आपको प्रॉफिट फटाफट बुक करके निकल जाना है, उसी रैली में उसी वॉल्यूम में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। लेकिन अगर सपोर्ट एंट्री मिलता है ना आपको, तो उस सपोर्ट एंट्री में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो थोड़ा लंबा समय के लिए, या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करो या तो खरीदो हुआ दाम पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। तो हुआ ऐसा कि HDFC लाइफ का 620 का कॉल ऑप्शन जैसे मैंने बाई बताया था तो 17 से 15 का बीच में बाई एंट्री दिया गया था, लेकिन वो 16 में आके फटाक से 18 रुपया 70 पैसा चला गया। तो उसी जो 18 रुपया 70 पैसा में जो प्रीमियम मेंबर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट दिमाग में सभी ट्रेडर का घूमता है। इस चीज़ को जीतना सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिमाग में फोमो नहीं आना चाहिए। ठीक है चलो भाई एक ट्रेड मिस हो गया, मैंने प्रॉफिट नहीं बना पाया तो क्या हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर सही जगह में मेरा लेवल में ट्रेड आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, मेरा लेवल में ट्रेड नहीं आएंगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मार्केट आज है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। अपना पहला रूल्स जो है, पूरा कैपिटल एक ट्रेड में कभी भी मत लगाओ।
कि बहुत लोगों को मैंने देखा है 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आते हो, बैंक निफ्टी का एक ट्रेड में आपने पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर देते हो, 900 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी आप एक ही ट्रेड में डाल देते हो। इसका एक रिस्क है, इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या है। आप एक ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल फंसा तो दोगे, लेकिन अगर मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने 350 में एक बाई एंट्री दिया, अब 350 में जो बाई एंट्री दिया वो 350 में बाई करते ही वो 450 नहीं चला जाएगा। अपना बैकअप भी इतना रखना है कि 350 से 250 तक भी आए तो होल्ड करने का कैपेसिटी मेरा अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून, जज्बा होना चाहिए और साथ में कैपिटल फंडिंग भी होना चाहिए। अब 350 में आपने बाई तो ले लिया जिसका कैपिटल 1 लाख है, कभी भी 30% से ज़्यादा कैपिटल मतलब 30,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में कभी भी मत लगाओ, पहला रूल। ताकि 350 से वो अगर 250 आए तो आप उसको होल्ड कर सको। हालांकि मैं 50-40 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है कि सेंटिमेंट बहुत गहराई है, कि बहुत ट्रेन रिंग स्टॉक है, ट्रेन में चल रहे हैं। When the stock is going on a train, still there is some manipulation and मार्केट और नीचे आता जाता है, तो उसको थोड़ा समझदारी से होल्ड करना भी ज़रूरी पड़ता है। इसके लिए आपका अगर फुल मार्जिन आप एक ट्रेड में लगा दोगे तो वो ट्रेड आप कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे। आप लिख लो, कैपिटल 1 लाख है, 30% 30,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना है, बिल्कुल ना। दूसरा बात, अगर 30 पॉइंट और नीचे आए, स्टॉप लॉस मान लो 350 का एंट्री दिया और 300 का स्टॉप लॉस दिया, तो 310 का आसपास आप फिर और 20,000 अपने उसमें डिप्लॉय कर सकते हो। फिर जाके वो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है, क्योंकि आजकल ना मार्केट थोड़ी देर के लिए ट्रिगर करके एक पंच मारता है फिर निकल जाता है ऊपर, तो इसीलिए सिस्टम में लगा के नहीं रखना है, दिमाग में रखना है वो मेरा सपोर्ट है, इस लेवल तोड़ेगा तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर जाऊंगा। कोई इमोशन नहीं, 300 आ गया तो निकल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फटाक से 300 299 बीट किया और फटाक से 450 भाग गया तो आप बाहर हो जाओ। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो। एंट्री अपना कैपिटल का 30% से ज़्यादा कभी नहीं लेना है। दूसरा बात, वॉल्यूम उतना ही रखो जितना आप लॉस हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये है समुंदर का उतना ही गहराई में मुझे जाना चाहिए जितना गहराई तक मैं अपने आप को बैलेंस रख सकता हूँ। कितना दूर तक? नाभि तक, सीना तक। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाऊँगा, पानी मेरे को तैरा देगा या तो बह कर लेके चला जाएगा। तो इसीलिए अपना नाभि कमर तक ही ठीक है। तो आप भी अगर अपना पैसा फंसा रहे हो, पहला बात 300 में एंट्री अगर देता हूँ, 350 में एंट्री देता हूँ और 300 का स्टॉप लॉस देता हूँ, पहले आप ये कैलकुलेट करो कि 350 से 300 आने में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये 50 पॉइंट्स में अगर आप 2 लॉट बाई करते हो यानी कि 15-15 30 क्वांटिटी, तो आपका 30 × 15 1500 रुपया का रिस्क रहता है। पहले आप ये कैलकुलेट दिमाग में बनाओ कि ये 50 पॉइंट जो मेरा रिस्क है, ये 50 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो नुकसान कितना होगा मनी में, पैसा में कितना नुकसान होता है। अच्छा 1500 आपका कैपिटल है 1 लाख और यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली, तो आप 2 लॉट के जगह 4 लॉट लगा लो, 3000 आप हैंडल कर सकते हो। अगर 6000 हैंडल कर सकते हो तो 8 लॉट बाई कर लो, अगर 12000 हैंडल कर सकते हो तो 16 लॉट बाई कर लो। लेकिन आपको लगे कि नहीं मैं 10,000 हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैपिटल 1 लाख है, 10% से ज़्यादा मैं नहीं ले सकता लॉस, तो आप बड़ा लॉट पे मत जाओ, आप उससे कम वॉल्यूम रखो। स्टॉप लॉस और एंट्री में डिफरेंस कितना है, जितना लॉस आप अपने झेल सकते हो, अपने अंतरात्मा से पूछो क्या मैं 5000 लॉस ले सकता हूँ, उस हिसाब से आप अपना वॉल्यूम सिलेक्ट करो।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन बहुत सटीक प्रेडिक्शन देता है, एकदम पिन पॉइंट में बोल देता है 12:45 पे ही मार्केट में रिवर्सल आएगा, उसी टाइम पे आप पूरा 1 लाख रुपये फंसा दो और रिवर्सल नहीं आया, डूब गया, बाद में गाली गुलत करते रहो। स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन गया तेल लेने, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। पैसा एट द एंड ऑफ द डे अपना ही होता है। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात, अपना पोर्टफोलियो जो है ना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे कि आपने एक ट्रेड खाली बैंक निफ्टी में ही नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन का बैंक निफ्टी एक्यूरेसी पिछला 1-1.5 साल से आप फॉलो कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी लेवल मिस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में पूरा अपना 1 लाख 10 लाख फंसा दो। अपना बैंक निफ्टी में अपना टोटल कैपिटल अगर 1 लाख है, उसमें से 30,000 बैंक निफ्टी में लगाया, 20,000 कोई स्टॉक ऑप्शन में लगाया। जैसे कि VADL वेदांत लिमिटेड का एक कॉल पोस्ट किया गया था, 10 रुपया में 10.50 टू 9.50 में बाई एंट्री दिया गया था। तो उसमें आप 1 लॉट डाल सकते हो। ज़्यादा बड़ा लॉट साइज नहीं है, 2300 का है। तो अगर 3 रुपया स्टॉप लॉस होता है, 2 रुपया स्टॉप लॉस होता है, तो उसमें आपका लगभग 4400 का रिस्क रहता है ट्रेड। तो पहले तो आप कैलकुलेट करो कि 4400 का स्टॉप लॉस क्या आप झेल सकते हो। अगर अंतरात्मा आवाज़ दे नहीं 4400 स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपके लिए नो है। आप वेदांत का कॉल ऑप्शन मत खरीदो। 6000 प्रॉफिट कमाने का चक्कर में 4000 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो आपको दर्द का मलहम मेरा पास नहीं है दोस्तों। हमेशा यही कैलकुलेट करो, पोजीशन साइज उतना ही रखो जितना लॉस आप झेल सकते हो। पहले आप स्टॉप लॉस देखो कितना है, उतना स्टॉप लॉस झेलने का क्षमता आप में है, तभी आप एंट्री लो। पोजीशन साइजिंग बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये पोजीशन साइजिंग आप सही से समझ जाओगे तो आप मार्केट जीत सकते हो। दूसरा बात, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अरे स्टॉक एस्ट्रो एडिक्शन तो ट्रेंडिंग वे में ट्रेड देता है, इसका ट्रेड कभी गलत होता ही नहीं है। वो बाई तो कर लिया 350 में, उसके बाद छोड़ दिया और ट्रेड धीरे धीरे 300, 250, 200, 150, उसके बाद जीरो हो जाता है। बाद में 1 हफ्ता बाद मेरे को पता चलता है कि कोई किसी व्यक्ति का उसने 350 का ट्रेड 300 में स्टॉप लॉस से नहीं निकाला था। उसको लगा था ये शायद ऊपर जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, लेकिन कभी गया ही नहीं। ऐसा ही होता है दोस्तों। कभी उम्मीद में नहीं जीना है कि मेरा ये ऑप्शन अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, थोड़ी देर बाद फिर बढ़ेगा। ये दिमाग से निकाल दो। इमोशन को कंट्रोल करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई फिक्र नहीं है। जैसे दोस्तों आज ना, कल का दिन में कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स मेरा पास आया था। आज पहला ट्रेड ही 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस फर्स्ट ट्रेड उन्होंने डाला और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो स्टॉप लॉस जो 15 पॉइंट का ट्रिगर हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया। उसका बाद 2 ट्रेड हम लोगों ने 100 पॉइंट का मिला, 140 पॉइंट का ट्रेड मिला। तो एट द एंड ऑफ द डे 9000 किसी ने बनाया, 5000 किसी ने बनाया, 6000 किसी ने बनाया, किसी ने तो 15000 भी प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज का मार्केट वोलाटिलिटी बहुत ही ज़्यादा था। तो पहला ट्रेड वो ऊपर पुट एंट्री मैंने 47,500 का पुट एंट्री दिया था, वो नीचे जाने से पहले ऊपर ट्रिगर करके फिर नीचे गया। तो 15 पॉइंट जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मैंने मेंशन कर दिया था कि दोबारा एंट्री लेना है। तो यही आप लोगों को भी करना है। जिस मोमेंट पे आप ट्रेड डालते हो, अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टेंशन का कोई बात नहीं, आप निकल जाओ। 100 क्वांटिटी 90 क्वांटिटी में 3000 ही नुकसान है, लेकिन आगे आपको फिर से मौका मिलेगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस में फिर से आप एंट्री लोगे तो 100 पॉइंट मिल जाएगा, तो आपका 9000 आ जाएगा। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे 7000 गेन में रहोगे। तो बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं डालना है। आपका कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं डालना है दोस्तों। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चीज़ पे ध्यान रखना, स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करते रहो। आप दूसरा बात और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने बताया सर आपने 350 250 में बाई तो दे देते हो, लेकिन वो स्टॉक 900 तक भाग जाता है, लेकिन मैं 100 पॉइंट में निकल जाता हूँ। इसमें क्या करना है आप बताओ। इसमें दोस्तों यही करना है कि मान लो पिछला दिन जैसे मैंने एक लेवल पोस्ट किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को बीच में डाला था, 240 पे बाई बताया था, वो लगभग 900 प्लस ट्रेड कर गया, लेकिन किसी ने क्या 900 तक ले पाया। जिस तेज़ी से वो मूव करता है ना, उसमें आप अपना 1 लाख फंसाओगे ना, कभी आप 900 तक नहीं जा पाओगे। ट्रेड एक्चुअल डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, आपने मान लो 450 क्वांटिटी बाई किया, से फॉर एग्जांपल 450 क्वांटिटी बाई किया, या तो छोड़ो 900 क्वांटिटी बाई 90 क्वांटिटी बाई किया, तो अगर 90 क्वांटिटी बाई करते हो तो पहला जो 40 पॉइंट का मूव मिलता है उसी में आप 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। 90 से 45 क्वांटिटी बुक करके निकल जाओ, आपको अच्छा खासा 50 पॉइंट में आप 45 क्वांटिटी बुक कर दोगे तो आपका लगभग 2000 का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब जो 45 क्वांटिटी बचा हुआ है उसको आप खरीदा हुआ दाम पे स्टॉप लॉस लगाओ, और ख़रीदा हुआ दाम से 10 रुपया ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ और उसको ट्रेल करते चलो। अरे 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 पानी आ गया बहुत दूर तक। ये सच में समुंदर का लहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी धीरे धीरे समुंदर का पानी थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको 100 पॉइंट मिल गया है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप नुकसान बुक किया। ऐसा नहीं होना है। खरीदो हुआ दाम पे स्टॉप लॉस डाल के आप ऊपर का एंट्री में लेवल प्रॉफिट बुक करते रहो और 1-2 लॉट को आप एंड तक लेके जाओ। आप सोचो कि मैंने ट्रेड नहीं डाला है, ये 240 का मेरा बाई एंट्री है, ये 240 में मैंने 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। उसका बाद आपका अगर किस्मत रहा तो 900-800 तक जाएगा, तो 30 क्वांटिटी में आपको लगभग 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन आप अपना इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खरीदा हुआ दाम पे स्टॉप लॉस खा गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 क्वांटिटी आपका पास 90 क्वांटिटी से 30 क्वांटिटी चला गया तो 50-60 क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो ऐसे करो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों दूसरा बात ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी ट्रेड में आप 250 में खरीद के रोज़ रोज़ 800 या 900 तक नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि 240 में खरीदा, 50 पॉइंट में आधा बुक कर लिया, 50%। जितना भी आपका क्वांटिटी है, आपका कैपिटल साइज, पोजीशन साइज अकॉर्डिंग टू, अगर मैं एक हिसाब में जाऊंगा तो 30% आपने डिप्लॉय करना है कोई भी एक बैंक निफ्टी ऑप्शन में। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं। अपना पास रिजर्व रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रेड गलत जाएगा तो दूसरा ट्रेड में आपको एट द एंड ऑफ द डे MTM को ग्रीन डालने के लिए 60% मनी को रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। तो 30,000 आपने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड में फंसाया, अब वो ट्रेड चल नहीं रहा है, उधर ही खड़ा हुआ है, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ना टारगेट ट्रिगर हुआ, बीच में फंसा हुआ है। बीच में और एक ट्रेड जैसे आज वेदांता लिमिटेड आया, जैसे आज इंडसइंड बैंक आया, जैसे आज HDFC लाइफ आया, तो कोई भी ट्रेड आप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने पूरा कैपिटल एक ट्रेड में फंसा दिया। दूसरा ट्रेड लेने का कैपिटल आपका है ही नहीं, क्योंकि पूरा ट्रेड आपने बैंक निफ्टी एक ट्रेड में फंसा दिया 1 लाख कैपिटल। तो इसीलिए 30% डिप्लॉय करो एक ट्रेड में। बाकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वर्सेटिलिटी होना चाहिए। कुछ ट्रेड कैश ऑप्शन में लेना है, कैश में कुछ ट्रेड लेना है, इक्विटी कैश, कुछ ट्रेड बैंक निफ्टी ऑप्शन में लेना है, कुछ जो बहुत ही श्योर शॉर्ट कॉल होता है बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन में। बहुत जब श्योर शॉर्ट होता है तभी मैं स्टॉक ऑप्शन बाई कराता हूँ, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपका कैपिटल अगर 1 लाख से कम है तो मैं आपको बताऊंगा कभी भी आप स्टॉक ऑप्शन बाई करो ही मत, क्योंकि पिछला महीना
एक बार ऐसा हुआ था, एक प्रीमियम क्लाइंट्स आया था जो 20,000 का कैपिटल में उसने एक बाय वन का ट्रेड ले लिया था। उसने एक ही ट्रेड में लगभग 12,000 11,000 का नुकसान उसने लॉस बुक किया। हालांकि मैंने 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस में 7-8 हज़ार का ही 6,000 का रिस्क होता है, लेकिन उसने थोड़ा लंबा समय तक होल्ड किया, अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसका पूरा कैपिटल है दोस्तों। आपका पूरा कैपिटल अगर एक ट्रेड में होगा तो आपका इमोशन कभी आपको सलाह नहीं देगा कि लॉस बुक करके निकल जाओ। इसीलिए पहले से आपको अगर मालूम है कि इमोशन को जीतना ही स्टॉक मार्केट ट्रेडर का गेम है, तो उसी इमोशन को जीतने के लिए आपका पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना, ताकि आपका पास रिजर्व सरप्लस रहे तो आप दूसरा ट्रेड डाल के एक ट्रेड का लॉस को रिकवर कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करना है, पहला ट्रेड में अगर आपको 4,000 रुपया प्रॉफिट मिला है बैंक निफ्टी में, तो दूसरा ट्रेड में पूरा 4,000 नुकसान नहीं लेना है मेरे भाई। आप कैलकुलेट करो, 4,000 प्रॉफिट का आधा 2,000, वही 2,000 मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 30 क्वांटिटी में 1,500 रुपया का रिस्क होता है। तो 30 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड मत डालो, क्योंकि आपका पहला ट्रेड का प्रॉफिट 4,000 है, दूसरा ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। अगर मान लो दूसरा ट्रेड में 2,000 का रिस्क लेके आपने ट्रेड डाला, फिर से आपको 2,000 का फ़ायदा हुआ, तो दिन का एंड में आपको वो 4 और 2 आपका 6,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर से आप वो 2,000 का रिस्क लेके फिर कोई ट्रेड आए तो ट्रेड डाल दो, फिर 2,000 आ गया तो आपका 8,000 आ गया। लेकिन हाँ, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 2,000 चला गया आपका, तो दिन के लिए खाता क्लोज कर दो आप। एट द एंड ऑफ द डे आप 2-4 हज़ार घर पे लेके जाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रीन में रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बात ये है दोस्तों कि मार्केट 9-15 में जैसे ही खुलता है आपको ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा हो कि जैसे 9-15 में मार्केट खुलता है, आधा घंटा हो गया, मैंने कोई लेवल पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे सही ट्रेड, सही डायरेक्शन नहीं मिला। सर आज का कॉल किस में ट्रेड डाले, पूरा बेचैन हो जाता हूँ मेरे भाई। क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई हड़बड़ी में ट्रेड नहीं डालना है। हमेशा सही सेटअप, सही वॉल्यूम, सही ट्रेड जब मिलता है तभी ट्रेड में एंट्री लेना है। नहीं तो मार्केट आज है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल एक गलत से ट्रेड लेने का कारण अगर हो जाता है ना, तो अगला 2 महीने का सैलरी आने तक आपको मार्केट से बाहर निकल के बैठना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दो, हड़बड़ी बिल्कुल मत करो। लेवल ढंग का नहीं मिले तो शांति से बैठ जाओ, और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो एक लॉट से ज़्यादा मत करो। आपको अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, चलो एक 15 क्वांटिटी बाई करके देखते हैं कहाँ जाता है। चलो अगर 30 रुपया नुकसान भी होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, 300-400 रुपया का नुकसान है, इतना तो आजकल कोई भी झेल लेगा। हड़बड़ी नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ ए ट्रेडर। कभी भी ट्रेड के पीछे भागना नहीं है। अपना सेटअप में जब ट्रेड आए, जब एंट्री मिले तभी एंट्री लेना है। जैसे आज मैंने प्रीमियम बुक में एक लेवल पोस्ट किया है, अभी मैंने याद आया, इंडसइंड बैंक 43 से लेके 40 तक बाई बताया गया है। तो कोई एक बंदा है 47 में ही बाई कर लिया। अरे भाई इतना जल्दी क्या है, 47 रेट था, मैंने बताया था 43 से लेके 40 तक ये इंडसइंड बैंक का ये कॉल ऑप्शन आप बाई करो, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 37। तो कल के दिन में यही ट्रेड आप ले सकते हो। इंडसइंड बैंक बहुत बुलिश है और आईजीएल बहुत बुलिश है। इस ट्रेड को आप पोजिशनली बाई बना के चल सकते हो। तो आई होप आपको मालूम चला सेंटिमेंट
रिस्क मैनेजमेंट, अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, ट्रेड को कैसे ट्रेल करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है, रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, खरीदा हुआ दाम पे अगर आप स्टॉप लॉस डाल देते हो तो आपका पॉकेट से कुछ नहीं जाता है, जाता खाली आपका 20-40 रुपया का ब्रोकरेज। तो लेवल अच्छा लगे, साइकोलॉजी जो मैंने बताया अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दबाइए। आई नीड 100 लाइक फ्रॉम योर साइड। Thank you very much for stay with us. Happy evening.